नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमओस प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाए और उसका पर्पस क्या है, और किसी भी पाथ डायग्राम को अगर हमें बनाना है तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एमओस जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। एमओस का जो फुल फॉर्म है वो है एनालिसिस ऑफ मोमेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, जब हम लोग एमओस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इसमें जो एमओस ग्राफिक्स है, जो भी सारा काम होगा वो हमारा एमओस ग्राफिक्स में होगा। मतलब जो भी पाथ डायग्राम बनाना है, चाहे हम अपना पाथ डायग्राम मेजरमेंट मॉडल का बनाएं। मेजरमेंट मॉडल का मतलब है जिसे हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, या स्ट्रक्चरल मॉडल हम बनाएं। तो दो ही तरीके के मॉडल बनाते हैं हम लोग, एक तो सीएफए या मेजरमेंट मॉडल और दूसरा स्ट्रक्चरल मॉडल। तो इस एमओस ग्राफिक को यूज करने से पहले यहाँ पर कुछ आइकॉन हम देख रहे हैं। जैसे ये है, पहला आइकॉन का नाम है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल आइकॉन। तो दोस्तों, ये रेक्टेंगल आइकॉन का पर्पस क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो ये सारे जो टोटल हमारे पास 42 आइकॉन्स है। तो हमें कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करने से पहले या स्ट्रक्चरल मॉडल बनाने से पहले हमें हर एक आइकॉन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये आइकॉन करते क्या हैं, इनका पर्पस क्या है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि जैसा पहला है रेक्टेंगल आइकॉन, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया हमारा ये रेक्टेंगल आइकॉन। ये रेक्टेंगल आइकॉन हो गया, और ये देखिए फिर एक रेक्टेंगल आइकॉन। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, ये एक हमारे पास क्वेश्चंस है एम्बियंस से रिलेटेड। 3 क्वेश्चंस हैं। जैसे इसको हमने पढ़ा, इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट इज गुड, नाइस म्यूजिक प्ले इन द रेस्टोरेंट, प्लीजेंट सेंट सराउंड्स द रेस्टोरेंट। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से मेजर्ड वेरिएबल के थ्रू हमने इनको शो किया। जितने भी मेजर्ड वेरिएबल चाहिए हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अंडू कर रहा हूं, इसकी मुझे अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने जो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, मतलब मेजर्ड वेरिएबल्स हैं, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स को हम लोग रेक्टेंगल की फॉर्म में यहाँ पर पार्ट डायग्राम में बनाते हैं। दूसरा है हमारा, ये देखिए, ये है अनऑब्जर्व। जो दूसरा आइकॉन है इसे कहते हैं ओवल आइकॉन। ओवल आइकॉन का जो पर्पज है, इस तरीके से ये अनऑब्जर्व जो हमारे पास आइकॉन है ये उसको बताता है। अनऑब्जर्व आइकॉन्स, अनऑब्जर्व आइकॉन्स जैसे ये वाला हमारा एम्बियंस क्या है, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, या इसे हम लेटेंट वेरिएबल भी कहते हैं। लेटेंट या अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, क्योंकि हम डायरेक्टली एम्बियंस को नहीं पहचान सकते। हमने ये जो 3 क्वेश्चंस ये जो लिए हैं, इनको क्लब करके जो सेंस निकला है, ये लेटेंट वेरिएबल है। एम्बियंस जिसको हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए इसको हम लेटेंट वेरिएबल या अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल भी कहते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये जो 3, मान लीजिए ये हमारे पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर वेरिएबल का मतलब कि ये देखिए, जैसे पहला है इंटीरियर, दूसरा नाइस म्यूजिक, तीसरा प्लीजेंट। तो ये तीनों के तीनों हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। और ये हमारे पास वेरिएबल, मेजर्ड वेरिएबल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे एक कंस्ट्रक्ट में कितने मेजर्ड वेरिएबल हैं। ठीक है, इसके बाद एक ये वाला जो एरो देख रहे हैं, ये बेसिकली पाथ, ये रिग्रेशन, जिसको जैसे ये बेसिकली ये जो है हमारे पास, इसे हम कहते हैं पाथ आइकॉन। ये बेसिकली रिग्रेशन पाथ को शो कर रहा है। ये देखिए रिग्रेशन पाथ, ये रिग्रेशन पाथ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है ना, ये मेजर्ड वेरिएबल जैसे हम फैक्टर एनालिसिस में करते हैं, ये वेरिएबल है और ये फैक्टर।
और ये इनके बीच का जो है कोरिलेशन है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या फैक्टर लोडिंग भी इसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली ये वाला जो एरो है हमें बताता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में। और फिर ये है डबल हेडेड एरो, इसे हम कोवेरिएंस आइकन कहते हैं, और इसका जो पर्पस होता है वो होता है दो वेरिएबल के बीच में, जो दो वेरिएबल है हमारे, उन दो वेरिएबल्स जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं, उन लेटेंट वेरिएबल्स को, ये जो लेटेंट वेरिएबल्स को बीच में कोवेरिएंस दिखाएगा। जैसे मैंने देखिए अब इसका जो है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स ले लिया, ठीक है, और ये मैंने इसको सिलेक्ट वन कर लिया और इसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ये देखिए इसका जो पर्पज है एक डुप्लीकेट, हमें बार बार दोबारा से ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही हमारे पास और आ गया, ठीक है। इसको हम देखिए डीसिलेक्ट कर सकते हैं, और डीसिलेक्ट करने के बाद ये देखिए डीसिलेक्ट कर लिया हमने, और इसको हम पहले अपनी वापस इसी फॉर्म में लाते हैं। ये जो हमारे पास है इसकी हम कॉपी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स की कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये वाला एक और मुझे बनाना है, इसको मैं बनाना चाहता हूं, एक और हमें कंस्ट्रक्ट बनाना है। ये देखिए ये मैंने इसको मैं मूव कर देता हूं, रोटेट कर देता हूं इस तरीके से, ये देखिए रोटेट हो गया, और इसको हमने, तो दोस्तों ये हमने इसको डीसिलेक्ट कर दिया, हम चाहते हैं एक और बनाना, तो ये देखिए ये हमने एक वो लिया ओवल आइकॉन, और ये देखिए हमने इस तरीके से इसको इतने बड़ा बनाया, और इसमें तीन इंडिकेटर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसको हमने देखिए रोटेट कर दिया। ये रोटेट करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए इस तरीके, इसको सेलेक्ट, ये सेलेक्ट का होता है ऑप्शन हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया सारा, और सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इसको इसी के साथ लेकर आ जाए। तो ये हमने यहाँ पर ये मूव है, ये देखिए इस तरीके से हम इसको मूव करके इसके तरीके से ऐसे यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं बात कर रहा था इसका, ये कोवेरिएंस वाला जो है आइकॉन, इसको इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया, ये कोवेरिएंस आ गया, ये देखिए मतलब कोरिलेशन बिटवीन दी टू जो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स है, ये इस तरीके से हम इसको ला सकते हैं। अब दोस्तों इसके साथ साथ अब ये जो है हमारे पास ये है एरर आइकॉन, इसको हमने एक ये जो एरर आइकॉन है इसको इस तरीके से यहाँ पर एरर आइकॉन हमारा आ गया, ठीक है। फिर अगर हमें टाइटल देना है इसका, ये हमने यहाँ पर लिखा, और टाइटल में नाम दिया हमने, जैसे मान लीजिए हमने दिया कस्टमर लॉयल्टी, ये कस्टमर लॉयल्टी आ गया, इसको मैंने ओके किया। तो ये देखिए, तो जो भी नाम देना है हमें, हम यहाँ पर पूरा उसमें सेंटेंस लिख देंगे और वो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है लिस्ट वेरिएबल इन द मॉडल, चूंकि अभी ये हमारा कोई मॉडल नहीं है, ये तो अभी हमने ड्रॉ किया है, मैं एक अभी दूसरा मॉडल ले रहा हूं, और जैसे दूसरा मॉडल लूंगा तो उसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं वो उसके बारे में बता देगा। ये देखिए ये हमारे पास जो है एक मॉडल आ गया, ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसको हम बनाएंगे भी। अब ये देखिए ये वाला है लिस्ट वेरिएबल्स इन द मॉडल्स, तो कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, एम्बियंस, लैंडस्केपिंग, स्टाफ, कस्टमर लॉयल्टी, CL1, CL2, इस तरीके से ये हमारे पास ये वेरिएबल्स की लिस्ट है। ये देखिए A1 A2 A3 A1 A2 A3 L1 L2 L3 एम्बियंस, और ये एरर टर्म जो है E1 E2 E3 E4, इस तरीके से हमारे पास ये देखिए ये सारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इस मॉडल में जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब जो डेटा है, मुझे तो डेटा बस यही चाहिए A1 A2 A3 L1 L2 L3, तो ये यहाँ पर ये वाला जो आइकॉन है ये हमें डेटा के बारे में बताएगा, लिस्ट वेरिएबल इन द डेटा शीट। ये देखिए A1 का क्या मतलब है, A1 का मतलब है कि ये हमें बता रहा है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ भी ला सकते हैं। ये देखिए A1 का मतलब है इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट इज गुड, ठीक है। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, आगे
इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तब बताएंगे कि किस तरीके से ड्रैग करके हमें A1 A2 A3 लेकर आते हैं। अब इसके बाद जो है दोस्तों, ये हम देख रहे हैं सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ये हमने देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बार हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको हम एक बार सेलेक्ट किया, इसको एक बार सेलेक्ट किया, इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट का पर्पस क्या है, मान लीजिए हमें रोटेट करना है, ये देखिए इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया इसको और इसको हमने रोटेट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने इस तरीके से रोटेट किया। तो ये सिलेक्ट हम एक साथ भी, ये तो वन ऑब्जेक्ट करना है, और अगर सारे को करना है तो सिलेक्ट ये वाला जो आइकॉन है इसे हम बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन आइकॉन। ठीक है, ये मल्टीपल सिलेक्शन आइकॉन हो गया। ये सारे के सारे हमारे सब चेंज हो गए, देखिए सारे के सारे हमारे सिलेक्ट हो गए, और इसको हम डीसिलेक्ट कर सकते हैं इसे, ये अब डीसिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको, इस आइकन का नाम है मल्टीपल डी सिलेक्शन आइकॉन। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ डिलीट कर देता है। और फिर ये है डुप्लीकेट आइकॉन। जैसे डुप्लीकेट के लिए हमने बताया कि मुझे ये देखिए डुप्लीकेट मिल गया, एक ये मैंने डुप्लीकेट ले लिया, एक और डुप्लीकेट ले लिया, एक और डुप्लीकेट ले लिया। तो जो भी डुप्लीकेट चाहिए हमें, ये देखिए इसको यहाँ पे हम एक्टिव करेंगे, और इसके बाद मान लीजिए मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो पहले तो मुझे देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक्टिव किया, ये देखिए मेरे पास इसका डुप्लीकेट आ गया, एक और डुप्लीकेट आ गया, एक और डुप्लीकेट आ गया इसका, ये देखिए। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डुप्लीकेट आइटम्स बना सकते हैं। ये हमारे स्टडी के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें, मान लीजिए जैसे ये अभी एम्बियंस है, ठीक है, या ये वाला हमारा ओवल आइकॉन है, हमें एक बनाया हमने और उसके हमें 5 चाहिए, तो हम इस तरीके से इसको अलग अलग करके बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है एक है मूव। ये हम जो देख रहे हैं ये वाला मूव ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब है कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी इसको ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मूव कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमें मान लीजिए ये वाला मूव करना है, ये मूव कर दिया हमने, इस तरीके से इसको मूव करके मैं यहाँ पर लेकर आ गया, ये ले आया मूव करके इधर। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मेरे को ये मूव करना है, ये मूव कर दिया मैंने। जो भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसको मूव करके हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर मूव करके ले आया। ठीक, मूव के बाद अगर हमें ये वाला जो है इरेज करने वाला, अब हम चाहते हैं इसको इरेज कर दें, ये अननेसेसरी के बन गए हैं, इसको हमने इरेज कर दिया। ये देखिए हम इरेज करके फिर इसको हर एक आइटम जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसको हमने इनको इरेज कर दिया। ये देखिए इस तरीके की, इनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, ये अनडिजायरेबल है। ठीक, ये हमारा जो है इस तरीके से हमने इसको इरेज कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हम इरेज कर सकते हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर सकते हैं। ये देखिए इरेज कर दिया कोवेरियंस, जो भी चीज चाहिए हमें, जिसको भी हम चाहते हैं इरेज करना, वो इरेज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है दोस्तों चेंज द शेप, इसको हम कहते हैं शेप चेंज आइकॉन। ये हमारे आइकॉन की जो साइज है उसको रीसाइज कर देता है। ठीक है, ये ऑल्टर शेप ऑफ द सिलेक्टेड आइकॉन्स। इसके बाद ये वाला है आइकॉन, इसको हम कहते हैं रोटेट आइकॉन। ये देखिए ये रोटेट कर देगा, इसको रोटेट कर दिया हमने इस तरीके से, रोटेट, इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, ये भी हम रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये जिस तरीके का हमें फिगर बनाना रोटेट करने के लिए हम ये काम करते हैं। इसके बाद है दोस्तों ये है रिफ्लेक्ट द इंडिकेटर्स ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। ठीक, ये वाला जो है हमारा रिफ्लेक्ट आइकॉन, ये बेसिकली करता क्या है, ये रिवर्स डायरेक्शन कर देता है इंडिकेटर वेरिएबल्स की। ठीक है, अभी हम इसको लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हम बात कर रहे थे इस वाले आइकॉन की, ये है रिफ्लेक्ट द इंडिकेटर वेरिएबल्स, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्ट आइकॉन। ये देखिए ये हमने सेलेक्ट किया, और इसको जैसे अभी यहाँ पे देखिए A3 A2 A1 है सब जगह, तो यहाँ पे L1 L2 L3 S1 S2 S3 CL1 CL2 CL3 है। अब मैं इसको A1 A2 A3 में लाऊंगा इस तरीके से। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिया है, अब आ गया A1 A2 A3। इस तरीके से हम जो इंडिकेटर्स हैं उसको हम
चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं। फिर है मूव पैरामीटर आइकॉन, ये जो है मूव पैरामीटर आइकॉन, ये देखिए इनको हम कहते हैं पैरामीटर, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना, और इसको हम चाहते हैं कि हमारा ये चेंज होकर आ जाए। ठीक, ये जो है इंडिकेटर, इसको हमने चेंज किया, तो इसकी जो ये देखिए जैसे ये वाला है, इसकी हमने स्पेस चेंज कर दिया, नीचे से ऊपर या ऊपर से ये हम नीचे ला सकते हैं इसके। ठीक है, देखिए इसको जब सिलेक्ट करते हैं तो ये जो है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको मैंने मूव करके यहाँ पर लेकर आ गया, ये देखिए ये इधर आ जाएगा। और सॉरी, ये हमारा एक मिनट, ये एक्टिव है ना इसलिए नहीं हो रहा, इसको हमने एक्टिव किया। मतलब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो है चेंज कर दें। ये देखिए जैसे ये हमारा एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको मूव करके हमने ऊपर लिया, अभी नीचे था अब जैसे ऊपर है, इसको हमने मूव करके ये नीचे लेकर आ गए। तो इसका जो पर्पज है बेसिकली रिग्रेशन कोएफिशिएंट को अगर हमें चेंज करना है या किसी को भी इसको अगर यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है या नीचे लेकर आना, तो वो हम कर सकते हैं। फिर ये है रीपोजिशन ऑफ द पाथ डायग्राम। ठीक है, ये हमने इसको किया, ये रीपोजिशन हो जाएगी इसकी डायग्राम। फिर ये अगर हमें टचअप देना है, टचअप वेरिएबल्स, ये देखिए हमने इस तरीके से किया और ये टचअप कर दिया। हालांकि ऑलरेडी ये सब इसके टचअप करने की हमें आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे हमारे जो आइकॉन्स है वो एज इट इज बिल्कुल ठीक पोजीशन में है। अब दोस्तों इसके बाद जो है ये देखिए सेलेक्ट डेटा फाइल्स, ये जो डेटा है हमारा, इसका सबसे बड़ा पर्पज है। ये डेटा फाइल हमारी कहाँ है, ये हमने यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसको हमने किया और ये हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो डेटा फाइल हमारे पास आ गई और ये यहाँ से ही हमें एनालिसिस करना है। देखिए सबसे पहले ना हमें अपना डेटा ये एसपीएसएस में एंट्री करनी है इस तरीके से, तो ये फाइल हमारी और जो भी वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, फिर ये कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन के लिए इसका हम पर्पस करते हैं। ये देखिए कैलकुलेट कर दिया इसने, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, ये कैलकुलेट कर दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये कॉपी का पर्पस क्या है, व्यू टेक्स्ट का पर्पस क्या है, सेव कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ ये वाला जो मेजरमेंट मॉडल है ये हम बनाते कैसे हैं, और जो कंफर्मेटरी और स्ट्रक्चरल मॉडल दोनों हम इसके थ्रू हम ड्रॉ करेंगे। और अभी जो है बाकी के जो आइकॉन्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।